गए जिसको डेफ एंड म्यूट स्कूल कहते हैं। डेफ एंड म्यूट इंग्लिश में कहते हैं, मतलब उस स्कूल में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो सुन नहीं सकते, और जो सुन नहीं सकते ना वो धीरे धीरे बोलना भी बंद कर देते हैं। उसको डेफ एंड म्यूट बच्चे कहते हैं या डेफ एंड म्यूट स्कूल कहते हैं, राइट। तो जब मैं वहां स्कूल में पहुंचा तो उनके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बहुत है ना प्यार से मेरा स्वागत किया और बोला स्वामी भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी की कुछ भाई बहनें भी थे। तो हमने उस प्रिंसिपल मैडम को कहा कि आज मैं पहली बार ऐसे बच्चों से मैं मिल रहा हूं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, करेक्ट। आज तक तो मैं उन स्टूडेंट से मिलता रहा जो बहुत ज्यादा आवाज और शोर में आते हैं, तो हमारी बहुत ऊर्जा खत्म होती है उनको शांत करने में कि प्लीज आप लोग जो हम बोल रहे हैं सुनो, आप लोग सुनो, आप लोग सुनो। खास करके मैं विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज पहली बार मैं उन बच्चों से मिल रहा हूँ, है ना, जो बोल भी नहीं सकते और जो सुन भी नहीं सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। तो मैंने प्रिंसिपल मैडम को कहा कि जब मैं बोलूंगा तो आप उनको आपकी ना भाषा में, जो डेफ एंड म्यूट बच्चे सुनते हैं ना, उस भाषा में आप उनको ट्रांसलेट करना। तो मैडम ने मुझे कहा नहीं नहीं स्वामी भाई उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा अरे जरूरत क्यों नहीं है, मैं जो बोलूंगा तो उनको समझ में कैसे आएगा, तो आपको तो ट्रांसलेट करना पड़ेगा आपकी अपनी है ना भाषा में। तो बोला ठीक है हम करेंगे। और जब मैं क्लासरूम में गया और सारे बच्चे बैठे थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, बड़े बच्चे भी थे, और बहुत सारे लोगों ने अपने कान में ना ऐसे ईयर प्लग भी रखा था, थोड़ा बहुत सुनाई देता, कुछ लोगों को तो बिल्कुल नहीं सुनाई देता। और जब मैं बोलना आरंभ किया और मैं थोड़ा बोलता था और वो प्रिंसिपल मैडम को मैं देखता था, और तो प्रिंसिपल मैडम अपने भाषा में उसको अपने ना वो उनका एक लैंग्वेज होता है हाथों की भाषा, तो हाथ से वो बोलते थे, हाथ से वो दिखाते थे तो बच्चे समझते थे। मैं थोड़ा बोलता था फिर प्रिंसिपल मैडम उसको ट्रांसलेट करते थे। अब कुछ समय के बाद क्या हुआ, मुझे लगा प्रिंसिपल मैडम पीछे से ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो मैं बोलता रहा 10 12 15 मिनट बोलने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये प्रिंसिपल मैडम जो थी ना आराम से अपने कुर्सी में बैठी थी और मुझे सुन रही थी। तो मैंने कहा मैडम मैं 10-15 मिनट से बोल रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगा कि आप है ना हाथ के द्वारा उनको ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो बोला नहीं स्वामी भाई मैंने पहले से बोला था इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर मैंने कहा, फिर बोला अच्छा मैं बच्चों से पूछती हूँ कि उनको समझ में आया क्या। तो उन्होंने बच्चों से अपनी उस भाषा में पूछा आपको समझ में आया, तो सारे बच्चों ने कहा यस यस, ऐसा ना अपनी भाषा में यस यस हमको समझ में आ रहा है। मैंने कहा अरे कैसे हो सकता है, ये भाई बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, मैं तो वाणी में आकर बोल रहा हूं ना, और आप कहते हैं इन बच्चों को समझ में आ रहा है, इनको क्या समझ में आ रहा है। तो प्रिंसिपल मैडम ने उस दिन एक बहुत प्यारी सी बात मुझे बताई। प्रिंसिपल मैडम ने कहा स्वामी भाई आप जो बोल रहे हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना उसके पीछे भाव क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बच्चे जो है ना आपके भाव को कैच कर रहे हैं। आप कंटेंट जो बोल रहे हो, जो आप जो शब्द यूज कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी भावना क्या है ये इंपॉर्टेंट है। और उस दिन मुझे समझ में आया, जो मैडम ने मुझे बताया कि जो बच्चे जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, प्रकृति ने उनको एक बहुत सुंदर एक गिफ्ट दिया है, एक बहुत सुंदर तोहफा दिया है, जहां पर वो सामने वाले व्यक्ति के भाव को समझ सकते हैं। तो मैंने पूछा अच्छा मैडम ये मेरी भाव को समझ पा रहे हैं। बोला हाँ ये आपकी भाव को समझ पा रहे हैं। तो मैंने कहा कैसे समझ पा रहे हैं। तो फिर मैडम ने एक बहुत अच्छी बात बताई। तो मैडम ने कहा ये लोग देख पा रहे हैं ना, ये देखने वाले जो होते हैं ना जो उनकी कर्मेंद्रियां, जो सुनना बोलने की कर्मेंद्रियां तो काम नहीं कर रही, लेकिन देखने का काम कर रहा, आंख काम कर रही है। तो बोला इन आंखों के द्वारा वो आपकी आंखों को देखते हैं, क्योंकि वो आंख सिर्फ यूज कर सकते हैं, है ना, वो मुख नहीं यूज कर सकते, कान नहीं यूज कर सकते। तो प्रकृति एक सुंदर बैलेंस मेंटेन करती है कि अगर एक दो कर्मेंद्रियां काम नहीं कर रही है तो एक और कर्मेंद्रियां बहुत ज्यादा काम करेगी। तो मैडम ने मुझे बोला कि इनकी आंखें बहुत स्ट्रांग होती है और ये आंखों के द्वारा वो आपकी आंखों को देखते हैं और आपकी आंखों से उनको समझ में आता है कि आपका भाव क्या है। दैट इज ए वेरी वंडरफुल थिंग। तब मुझे उस दिन प्रश्न उठा कि अगर ये लोग है ना जो आंख को यूज करते हैं
तो इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नेत्रहीन होते हैं। तो नेत्रहीन लोग कैसे समझ पाते हैं? तो एक बार मैं नेत्रहीन लोगों से मिलने के लिए गया, और जब मैं नेत्रहीन लोगों से मिलने के लिए गया तो वो तो सामने वाला व्यक्ति कौन है उनको दिखाई भी नहीं देता है। और फिर मैंने देखा कि वो लोगों की जो वो समझते हैं सामने वाले व्यक्ति को, वो सामने वाले व्यक्ति के ऑरा को समझ पाते हैं। भले उनके स्थूल नेत्र काम नहीं करते, लेकिन सामने वाला व्यक्ति बस चल के आता है, और ये नेत्रहीन व्यक्ति, वो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये सामने वाला व्यक्ति एक बार उनसे मिलेगा, जिंदगी भर वो नेत्रहीन व्यक्ति उसको याद कर लेता है। और बस चढ़कर आ रहा है और अब बस ओम शांति या ऐसा कोई शब्द बोलो तो ये व्यक्ति समझ जाता है। करेक्ट? तो ये बाबा भी हम बच्चों को यही बता रहे हैं कि जितना हम ये कर्मेंद्रियों को कम यूज करें और उसका ध्यान दें, तो क्या होगा? दो फायदा होगा। एक तो हमारा जो चेहरा, और दूसरा जो है हमारा चलन। तो आज बाबा ने बहुत प्यार से फूलों की बात भी आज की मुरली में कहा, और बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे आप रूहानी गुलाब हो, वी आर ए स्पिरिचुअल रोज। बाबा ने एक रोज शब्द को यूज किया है ना, रूहानी गुलाब। और बाबा कुछ दिनों से आप देखेंगे साकार मुरली भी फूलों की बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे कांटों के जंगल को परिवर्तन कर कर फूलों के बगीचा बनाना है। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं तो बागवान हूँ, आप बहुत अच्छे अच्छे फूल हो, फ्लावर्स हो। राइट? ये पिछले आपने देखा होगा एक हफ्ते के साकार मुरली में बहुत ज्यादा बात बाबा ने फूलों के लिए कहा। तो जिस दिन बाबा ये फूलों की बात कह रहे थे ना, तो उस दिन मैं छोटे छोटे बच्चों को सेशन ले रहा था। तो मैंने उनको कहा अच्छा बताओ आप लोग आपको कौन से फूल अच्छे लगते हैं? तो किसी ने कहा कि हमें गुलाब का फूल अच्छा लगता है, कमल का फूल अच्छा लगता है ना, फिर मोगरा बहुत अच्छा लगता है, चमेली बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे सब बोला। तो मुझे अचानक एक प्रश्न उठा। मैंने कहा बच्चों से, मैंने पूछा ये सारे जो फूल के नाम लिए ना, ये तो बहनों के नाम लगते हैं, तो क्या सिर्फ बहनें फूल बने? तो भाइयों को भी, भाइयों के लिए भी कोई फूल बताओ ना जो भाइयों को रिप्रेजेंट करे। तो उसमें उसमें से एक बच्ची मुस्कुराते हुए हाथ उठाती है। तो मैंने कहा अच्छा बताओ भाइयों के नाम से कौन सा फ्लावर है? तो पता वो क्या कहती है? बोला स्वामी भाई भाइयों के लिए भी एक फ्लावर है। तो मैंने कहा कौन सा फ्लावर है बोलो? तो उन्होंने कहा क्वालीफ्लावर। तो जब उन्होंने बोला तो मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। मैंने कहा क्वालीफ्लावर क्यों बोला? तो भाई लोग भी बड़े खुश हुए, छोटे छोटे बच्चे जो थे ना बॉयज, वो बड़े खुश हुए, बोले यस क्वालीफ्लावर बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको है ना खा भी सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं, जिससे शरीर भी फिट होता है। तो बाबा ने भी आज है ना रूहानी गुलाब की बात कही। और किसी भी ये जो गुलाब होता है ना, उसमें रंग, रूप और खुशबू होता है। रंग जो होता है ना वो गुणों का रंग होता है, और रूप जो होता है वो हमारे चेहरे से, हमारे दृष्टि से दिखाई देता है, और खुशबू जो होता है हमारे संस्कारों से, संस्कार। राइट? और जितना ये गुणों में, और जितना हमारे दृष्टि में, और जितना हमारे संस्कारों में रंग, रूप और खुशबू पर हम लोग काम करते हैं ना, तो धीरे धीरे जो बाबा हम बच्चों से चाहते हैं, हमारे चारों तरफ का एक ऑरा बनता है। ऑरा जिसको सुरक्षा का कवच कहा जाता है। और वर्तमान समय पर जो जरूरत है वो है ये सुरक्षा का कवच बनाना। तो आज हम इस बात पर थोड़ा चिंतन करेंगे कि हम अपना वो सुरक्षा का कवच कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय पर जैसे बाबा ने कहा ना बहुत हलचल होगी बच्चे। अभी तो बस ये ट्रेलर है। आज बाबा ने जो मुरली चलाई मेरे ख्याल से 1986 की मुरली थी। उस समय बाबा ने कहा था कि बच्चे समय बहुत कम है, और आज 2020 हो गया है। और जो जो बाबा ने साकार मुरली में और अव्यक्त मुरली में कहा, वो धीरे धीरे है ना हम वो दृश्य जो है सामने देख पा रहे हैं। आप भी देख पा रहे हैं, हम भी देख पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा हलचल के समय पर बच्चों को अचल और अडोल रहना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं साइलेंस में तो रहते हैं, बातें नहीं करते हैं, लेकिन मन के अंदर बहुत हलचल रहती है। हम लोग मन ही मन बहुत कुटते रहते हैं, या मन ही मन हम लोग बातें करते रहते हैं।
उसने मुझे ऐसा बोला इसलिए मैंने ऐसा किया, वो ज्ञानी तो आत्मा है फिर भी ऐसा करता है, उसने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। अब ये अज्ञानी आत्माएं अगर ऐसे बोले या ऐसे करे तो बात फिर भी समझ में आती है, लेकिन हम और आप तो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, राइट। तो साइलेंस का मतलब सिर्फ शांत रहना नहीं है। साइलेंस जो बाबा कह रहे हैं ना, वो जो साइलेंस जो बाबा कह रहे हैं, जो शांति की बात कह रहे हैं, कि मन के अंदर जो हलचल है ना, उस हलचल को भी शांत रखना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखिए, जब हम पहले पहले ज्ञान में आए थे ना, तो जब हम पहले पहले ज्ञान में आए थे तो हमारी अवस्था कैसी थी? हमारी अवस्था अर्जुन जैसे थी, अर्जुन जैसे हमारी अवस्था थी। और अर्जुन का मतलब होता है जो बहुत हलचल में आए। हलचल मतलब क्या, क्यों, कैसे, कब, यही सब चलता रहेगा। तो आज बाबा के बच्चों को हलचल में नहीं आना है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे ज्ञानी तो आत्माएं हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। कल मैं हैप्पी टीचर्स डे था ना, तो कल मैं टीचर से बात कर रहा था और बड़ा आश्चर्य हुआ जब हमने टीचर से बात किया और हमने उनसे पूछा कि आप सभी जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स जो हो, आपको वर्तमान समय पर सबसे हलचल किस बात पर होती है? तो बहुत आश्चर्य हुआ, और स्वाभाविक भी है, इसमें कोई गलती नहीं देख रहा हूं, कि जो सभी टीचर्स जो थे, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले जो लौकिक टीचर्स थे, उनको सबसे बड़ा जो डर लग रहा है कि पता नहीं मेरा नौकरी रहेगा नहीं रहेगा, मैं स्कूल जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी, इतना हलचल। अब सोचने की बात यह है कि आज तक टीचर्स ने, मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोचने की बात है कि लौकिक में, मैं भी खुद भी एक कॉलेज में पढ़ाने वाला टीचर हूं, तो लौकिक में आज तक हम बच्चों को क्या सिखाते थे, और पारलौकिक जो शिक्षक है, पारलौकिक टीचर हमें क्या सिखाते, इसका अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो आज तक हम टीचर्स, लौकिक टीचर्स बच्चों को स्कूल कॉलेज में जाकर यह सिखाते थे कि बच्चे ये पढ़ाई करो तो आपको नौकरी मिलेगी, आप 10वीं कक्षा पास करो, आप 12वीं कक्षा पास करो, आप कॉलेज पास करो तो आपको नौकरी मिलेगी। ये अभी तक हम टीचर्स का, है ना, मधुर महावाक्य थे, लौकिक टीचर्स। और आज अवस्था ऐसी हो गई कि हम टीचर्स जो बच्चों को कहते थे यह पढ़ो तो आपको नौकरी मिलेगी, और आज अवस्था है कि पढ़ाने वाले टीचर्स खुद कह रहे हैं कि हमें कोई नौकरी दो। आप ये अंतर को समझ रहे हैं? तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम हलचल इसलिए हो रहा है क्योंकि सही ज्ञान, सही समझ, सही शिक्षा नहीं मिली। बाबा जो हैं, जो हमारे पारलौकिक जो टीचर है ना, जब हम बच्चे जब पहली बार जाते तो हमको भी यही हलचल है, और सारे विश्व में जो हलचल चल रही है वो अनिश्चितता है, द फियर ऑफ द अननोन। कल क्या होने वाला है पता नहीं है। तो अगर हम बाबा के बच्चे भी मन ही मन ये हलचल में आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तेरा जीवन यापन क्या होगा, मतलब क्या है कि मतलब ये है कि जो बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं उस ज्ञान को ही हमने नहीं समझा, हमको नहीं समझ में आया, इसे फिर से हमको रिवाइज करना पड़ेगा। और इसलिए बाबा बहुत प्यार से कहते हैं ना, आप अर्जुन हो। अर्जुन का मतलब होता है ज्ञान अर्जन करने वाले को अर्जुन कहा जाता है। तो हम सब अर्जुन हैं। और मैं आपको कहूंगा कि धीरे धीरे हम मुरली सुनते रहें, और मुरली में जो 4 सब्जेक्ट कवर होते, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, जितना उस पर हम हर दिन पढ़ते रहेंगे, हर दिन बाबा को याद करते रहेंगे ना, तो ये मन के अंदर जो हलचल चल रही है ना, वो धीरे धीरे मन शांत होगा। किसी और से बोलने की बात नहीं है, वैसे भी घर में भी आजकल लोग ज्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, भले लॉकडाउन में है, सब लोग अपने मोबाइल में हैं, सब लोग अपने लैपटॉप में हैं, सब लोग अपने कंप्यूटर्स में हैं। तो आजकल ज्यादा, फिर वैसे भी ना फैमिली मेंबर से हर दिन बात भी क्या करना है, तो सब लोग अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं, कोई गलती नहीं है बात। लेकिन अगर हम अकेले बैठे भी हैं और मन में ये हलचल चल रही है, मतलब राइट, हमको बाबा से जो शिक्षा ली है उसको हमने आत्मसात नहीं किया। इससे मैं सभी बाबा के बहुत अति स्नेही मीठे बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि हमें कभी भी अपने मन में डर, भय, राइट, अनिश्चितता नहीं लेकर आनी है। लेकिन क्या करना है,
बाबा पर और बाबा के ज्ञान पर संपूर्ण निश्चय रखना है, राइट। जो जो बाबा के नए नए बच्चे हैं ना, जब हम उनको परमात्मा के बारे में बताते थे, आत्मा के बारे में बताते थे, तो आत्मा और परमात्मा की शक्ति को शायद हम लोग कभी समझ नहीं पाते थे। लेकिन पिछले 4-5 महीने से एक छोटा सा अदृश्य वायरस ने हमको कितना कुछ सिखा दिया, हमको बहुत कुछ चीज सिखा के गया कि एक छोटे से अणु में इतनी शक्ति होती है कि 5-6 महीने में सारी दुनिया को उसने हलचल में लेकर आए। तो अगर एक छोटा सा अदृश्य वायरस सारी दुनिया को हलचल में लेकर आ सकता है, तो परमात्मा जो अदृश्य शक्ति है, क्या उनकी याद से हम अचल और अडोल नहीं बन सकते क्या? ये भी तो सोचने का है ना, विषय है ना। इस पर मनन करना, इस पर चिंतन करना। तो अगर हमें डर लग रहा है कल क्या होगा, कैसे होगा, मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मतलब बाबा जो ज्ञान समझा रहे हैं उसको और अच्छी तरह समझना है। जैसे अभी मैं ना केरला में हूँ, गॉड्स ओन कंट्री केरला में। तो केरला में ना मैं जो जहां मैं आपसे मिल रहा हूँ ना, चारों तरफ बहुत हरियाली है। यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियां भी हैं और हमारे जो लौकिक घर के नजदीक एक छोटी सी प्यारी सी नदी भी है। तो ऊपर ना पर्वत से पानी छल 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 करके बहती है। तो मैं कभी कभी मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के बाद वो नदी में जाके डुबकी भी मारता हूँ। और बहुत अच्छी नदी है, पीपल फ्रेंडली रिवर है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो जगह है ना, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू स्पेंड योर लॉकडाउन टाइम। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे इतनी हरियाली है, प्रकृति इतनी सुंदर है ना, तो यहाँ पर है ना, आपको देखेंगे झाड़ियों के बीच में बहुत सारे सांप भी होते हैं, स्नेक्स, सांप जो होते हैं ना। और अक्सर देखा गया लोगों को ना सांप देखते ही साथ थोड़ी शरीर में झुंझुनी फैल जाती है और सांप को देखकर हर एक व्यक्ति को थोड़ा डर भी लगता है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो लौकिक घर से करीब 8 या 10 किलोमीटर दूर ना एक स्नेक पार्क है। तो मुझे याद आता बचपन में जब मैं उस स्नेक पार्क में गया था, तो वहां बहुत सारे उस स्नेक का पार्क है वो, तो स्नेक्स के बारे में बताया जाता है। तो वहां बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, फैमिली भी आते हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स भी आते हैं वहां पर। तो मुझे याद आता है आज से करीब 15-20 वर्ष पहले मैं वो स्नेक पार्क में गया था। तो वहां पर हम लोग अलग अलग स्नेक्स को इधर उधर वो है ना रखते हैं, तो वो हम देख रहे थे। तो फिर एक अनाउंसमेंट हुआ कि वो स्नेक पार्क के बीच में एक छोटा सा कुआं है, करीब 1-1.5-2 फुट का कुआं है, तो वहां पर आप सब लोग आइए। तो जब मैं वहां पे गया तो बहुत बड़ा कुआं था, लेकिन डेप्थ इतनी नहीं थी। और जब हम वहां पर गए तो हमने देखा उस कुएं के अंदर ना बहुत सारे लाइव स्नेक्स थे, और वो सांप ना इधर उधर घूम रहे थे। और आप हम ऊपर देखकर इसको देख सकते हैं। तो हम सब लोग, बच्चों को तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, सब लोग उसको देख रहे थे। तो उसके कुछ समय के बाद ना एक ट्रेनर आया, वो मास्टर आया, उस्ताद, वो शिक्षक था, वो स्नेक्स का टीचर था। तो वो जो उस्ताद जो था, वो मास्टर जो था, वो सांप के कुएं में उतरा और एक एक सांप को वो अपने हाथ में उठाने लगा। और वो जो टीचर जो था ना, हम सभी बच्चों को बहुत प्यार से एक बात समझाया। उसने कहा, सांपों से अगर आपको डर लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने सांप को अच्छी तरह समझा ही नहीं है। और उस टीचर ने हमको सबको समझाना आरंभ किया कि ये जो सांप जो होता है ना, ये जो है ना किसानों का सबसे अच्छा दोस्त होता है, और पूरी प्रकृति के इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए सांपों का भी अपना रोल होता है। इसलिए आपको कभी सांप से डरना नहीं। फिर उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी बात बताई कि सांप से इसलिए कभी नहीं डरना है क्योंकि आप रास्ते से चल रहे हो तो कभी भी दूर चलने वाला सांप आकर नजदीक आकर कभी आपको काटेगा नहीं। सांप को जो वो आवाज करता है या डंक मारता है ना, वो उसकी अपनी सुरक्षा का मैकेनिज्म है। और उस ट्रेनर ने कहा कि अगर गलती से आपका पैर सांप के ऊपर पड़ता है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए आवाज करता है, फिर भी आप पैर नहीं हटाते हो तो डंक मारता है। इट इज देयर डिफेंस मैकेनिज्म, प्रकृति ने उनको दिया है, तो फिर आप क्यों डरते हो? और बहुत प्यार से उन्होंने क्या किया, उस सांप को अपने हाथ में लेकर फिर बच्चों से कहा, कोई इसको टच करना चाहेगा? तो बड़े लोग तो टच करने में बड़ा मुश्किल लगे थे, छोटे छोटे बच्चे उसको टच कर रहे थे, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते ना, उनको किसी भी बात का डर नहीं होता, उनको सांप क्या पता भी नहीं है। और छोटे बच्चों को बहुत प्यार से सांप को हाथ लगा रहे थे। और उस दिन मैंने समझा कि ये जो छोटे बच्चे जिसने बहुत प्यार से, समझ से अपना हाथ वहां लगाया,
उस सांप के ऊपर लगाया, जिंदगी भर उसको कभी सांप से डर नहीं लगेगा, क्योंकि छोटे उम्र में, बचपन में ही उसको, है ना, डर और भय के बजाय एक सही शिक्षा या सही ज्ञान मिला। अब बाबा भी हम सभी छोटे छोटे बच्चों को यही समझा रहे हैं। और छोटे बच्चे मैंने इसलिए कहा, मीठे तो हैं, छोटे बच्चे इसलिए कहा क्योंकि आज भी अगर हमें डर लग रहा है, मतलब बाबा के ऊपर और ड्रामा के ऊपर हमने समझा ही नहीं है। इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रकार का डर ना हो। और क्या करना है, अर्जुन से धीरे धीरे हमें युधिष्ठिर की तरफ बढ़ना है। अब जब हम बाबा की मुरली सुनते रहेंगे, बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहेंगे, तो आत्मा धीरे धीरे शक्तिशाली बनेगी। और आत्मा जब शक्तिशाली बनती है तो मन, बुद्धि और संस्कार का जो हलचल है वो धीरे धीरे शांत होता है। करेक्ट। और युधिष्ठिर जो इस युद्ध में जो स्थिर रहता है वो युधिष्ठिर रहता है। जैसे अर्जुन और युधिष्ठिर में अंतर क्या है? अर्जुन और युधिष्ठिर में ये अंतर है कि अर्जुन का मन कंफ्यूज था, उसको अपने गांडीव पर ही विश्वास नहीं था, लेकिन युधिष्ठिर, उनको स्वयं पर निश्चय और भगवान पर संपूर्ण निश्चय। कैसे पता चलता है? वो कहानी हम सबको पता है कि जब युद्ध के मैदान में जब अर्जुन का रथ, जब वो युद्ध भूमि के बीच में जा रहा था, तो भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भ्राताश्री ये अर्जुन का रथ कहां जा रहा है? और युधिष्ठिर ने बड़े मुस्कुराते हुए भीम से कहा, जिसका सारथी हो भगवान उसका रथ कभी भटक नहीं सकता। जिसका सारथी हो भगवान उसका रथ कभी भटक नहीं सकता है। यह है युधिष्ठिर की निशानी। तो चारों तरफ हलचल जरूर है, राइट। इस हलचल में भी, इस युद्ध में भी क्या मैं अपने मन बुद्धि को स्थिर रख सकता हूं क्या? तो अगर मन हलचल में लेकर आती है ना, तो बुद्धि जो दिव्य है, तो बुद्धि को कहीं ना कहीं बाबा के ज्ञान को बताकर मन को समझाना पड़ेगा, हे मन आप हलचल में नहीं आओ। क्या? क्योंकि प्रश्न ही लेकर आओ, क्योंकि बाबा हमारे साथ है। ये संगम युग है, ड्रामा के ज्ञान को लेकर आओ। कल्याणकारी युग है, ये कलयुग का अंत है, नया सवेरा जरूर आएगा। तो बार बार बुद्धि को, मन को समझाना पड़ेगा। और मन की जो गति है, सोचने की गति है, संकल्प करने की गति है, वो जब धीरे धीरे कम होता है उसको हम लोग साइलेंस कहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि चंद्रशेखरपुर के सभी बाबा के बच्चे जो हैं, बार बार आज जो बाबा ने कहा है उस पर, उसको चेक करें, राइट। और फिर बाबा ने लक्ष्य क्या दिया है? बाबा ने लक्ष्य दिया है कि बच्चे अर्जुन से युधिष्ठिर बनना है, और युधिष्ठिर से पुरुषार्थ करते करते हमको श्री कृष्ण बनना है। ये है। तो मन जो है वो है अर्जुन, बुद्धि जो है युधिष्ठिर, और संस्कार कैसे होने चाहिए? श्री कृष्ण के जैसे संस्कार। तो आप में से जो भी बाबा के बच्चे हैं, अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण की दुनिया इस धरती पर आए, और अगर हम चाहते हैं कि श्री कृष्ण के नजदीक हम जन्म लें, तो श्री कृष्ण के जैसे संस्कारों को हमें अपने में लेकर आना पड़ेगा। और श्री कृष्ण की ब्यूटी क्या थी? श्री कृष्ण की ब्यूटी थी कि हर पल, हर क्षण खुशी में, हर पल आनंद में। करेक्ट। अच्छा, जब हम कहते हैं मैं आत्मा सुख स्वरूप और मैं आत्मा आनंद स्वरूप, अंतर क्या है? सुख इज हैप्पीनेस, आनंद इज ब्लिस। तो आनंद की जो अवस्था है ना, भगवत गीता में भी लिखा गया है, और आनंद की जो अवस्था है वो बाबा की मुरली में भी आता है। और आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, आनंद का मतलब स्थिरता। सुख, दुख, मान, अपमान, जय, पराजय, निंदा, स्तुति, ठंडी, गर्मी, लॉकडाउन, नो लॉकडाउन, कोरोना वायरस, नो कोरोना वायरस, कुछ भी हो, राइट, हमेशा खुशी की अवस्था में, हमेशा मुस्कुराते हुए। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अगर श्री कृष्ण की दुनिया में अगर आना है, तो आप श्री कृष्ण की कहानी भी सुनते होंगे। कहानी में बताते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म लेने के पहले प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन श्री कृष्ण कभी हलचल में नहीं आया। उसी तरह हमारे यज्ञ में, है ना, ब्रह्मा बाबा अकेले इस रास्ते पे नहीं चले। आज तो हमारे सामने इतना अपना बड़ा यज्ञ है, इतनी अपनी विद्यालय है, इतनी सेवाएं हो रही है,
राइट। लेकिन ब्रह्मा बाबा जब पहली बार चले, आगे पीछे कोई नहीं, सिर्फ उस अदृश्य बाबा के, है ना, उस निश्चय पर चले, इसलिए तो उनको नंबर 1 का पाठ मिला। ऐसी थोड़ी ना श्री कृष्ण बने। और कितना कुछ लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा। आज तो लॉकडाउन के समय पे सभी भारतवर्ष और विश्व में सभी लोग कह रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी के भाई बहनों को बुलाकर क्लास किया जाए, राइट। और कभी कभी लगता है कि हमारे जो भाई बहने हैं ना, लॉकडाउन के टाइम पर बहुत ज्यादा बिजी हो गए, जो बाबा की याद में, वो इतने याद में लगे हुए हैं। जो बाबा के बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं, तो इतना साकार मुरली, अव्यक्त मुरली स्टडी कर रहे हैं। और जिन बाबा के बच्चों का सेवा का पाठ है, जैसे आज बाबा ने कहा ना, अलग अलग सब्जेक्ट की खुशबू बच्चों में दिखाई देती है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो मैंने देखा जो बच्चों का सेवा का पाठ है, वो इतनी सेवा में बिजी हैं, क्योंकि अभी ये ऑनलाइन के द्वारा, है ना, वो सारे विश्व की आत्माओं को उठाने की बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी वंडरफुल सेवा बहुत बाबा के बच्चे, कुछ को आप टीवी में या यूट्यूब में देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बाबा के बच्चों को मैंने देखा है जो गुप्त रीति से सेवा कर रहे हैं, मनसा सेवा कर रहे हैं। उनको ना तो आप टीवी में देख पाते हो, ना तो आप यूट्यूब में देख रहे हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे बाबा के बच्चों को मुझे पता है जो गुप्त रीति से सारे विश्व के प्रति मनसा सेवा कर रहे हैं। तो ये सब आज आप चारों तरफ ये देख पा रहे हैं। लेकिन बाबा, मम्मा, दादियां, दीदियां, हमारे वरिष्ठ भाई बहने जब इस मार्ग पर चले, तो लोगों ने उनको क्या कुछ नहीं कहा, बहुत लोगों ने कहा, बहुत ग्लानि की, लेकिन ब्रह्मा बाबा कभी हलचल में नहीं आए। ब्रह्मा बाबा कहते ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये श्रीमत जो है ये शिव बाबा मुझे दे रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। और इसलिए श्रीमद् भगवद गीता की बात कही। तो बाबा पर अगर निश्चय है, तो बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे जब से ये कोरोना वायरस आया हुआ है, तो आपका खुद का अनुभव होगा कि जो रिश्तेदार, जो दोस्त आपका बहुत मजाक उड़ाते थे, अभी शायद फोन पर या कभी बात होगी तो, और भले बात भी नहीं करे, लेकिन आपके प्रति उनका आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट जरूर बढ़ गया होगा, बहुत बड़ा होगा, राइट। क्योंकि बाबा की एक एक श्रीमत को जब आप फॉलो करते थे, तो लोग आपका मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज वही श्रीमत जो हम बाबा का फॉलो कर रहे, वो हमारे लिए सुरक्षा का साधन बन गया है। जैसे पहले जो थे, बाहर का हम भोजन करते नहीं थे, तो जब आप बाहर का किसी रिश्तेदार के पास गए, कहीं के पास गए और बाहर का भोजन नहीं करते, तो लोग आपका मजाक उड़ाते थे। तो आप कहते थे नहीं नहीं नहीं, हमको ऐसा कहा गया है कि बाबा की याद में, है ना, भोजन बनाना और स्वीकार करना। और लॉकडाउन हुआ तो सारे रिश्तेदारों को तकलीफ हो गई, क्योंकि खुद घर में भोजन बनाने का अगर इतना आदत नहीं है, खास मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे तो बाहर से भोजन मंगाने की बहुत आदत थी, नहीं तो कोई ना कोई बाई आती थी, भोजन बनाती थी। लेकिन बीके परिवार में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। देखो ये श्रीमत था। जब पवित्रता की बात करते थे तो लोग आपका हंसी मजाक उड़ाते थे। आज खुद प्रकृति ने कह दिया है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। देखो एक एक बाबा की जो श्रीमत है, वो प्रकृति धीरे धीरे सामने लेकर आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि बाबा ने, मम्मा ने परीक्षाएं को नहीं दिया, बहुत परीक्षाएं दी उन्होंने, और सारी परीक्षाएं जब दी तो हलचल में नहीं थे, हमेशा खुशी में, हमेशा प्रेम में, हमेशा आनंद में थे। इसीलिए आज बाबा की एक जो मुरली है ना, मुरली में बाबा ने एक बहुत अच्छी पॉइंट बताई। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। जो अंतिम समय जो एग्जाम आएगा, उस एग्जाम, उस पेपर के लिए आपको तैयारी करनी है बच्चे। और बाबा ने कहा, मैंने बता दिया है आपको कौन सा पेपर है, और मैंने उसका आंसर भी बता दिया है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो आत्मा की स्मृति क्या होती है। और जैसे जो है ना स्मृति, अंत का स्मृति होगा, वैसे हमारा भाग्य भी बनेगा। और फिर बाबा ने कहा, बच्चे अंत की जो स्मृति है वो ऐसे नहीं आएगा, बहुत समय का अभ्यास, ये बहुत बहुत जरूरी है। अंत मति सो गति। जैसे कभी कभी बाबा मुरली में कहते थे ना, मीठे बच्चे, देह और देह के सर्व संबंधों को भूल, है ना, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करें। तो जब ये बाबा मुरली में कहते थे ना, तो जो नए नए बच्चे इसको सुनते हैं तो इनको लगता होगा कि बाबा कितना कठोर है, बाबा ऐसा क्यों कहता है। नहीं, बाबा जो कठोर नहीं है, बाबा तो मिठास का सागर है।
लेकिन बाबा हमें क्या सही बात को समझा रहे हैं। बाबा ने कभी नहीं कहा कि घर गृहस्थ में रहते हुए है ना परिवार के सदस्यों से स्नेह प्रेम से बात नहीं करना, ये कभी बाबा ने कहा क्या? नहीं। बाबा ने तो हमेशा कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। लेकिन जब बाबा ये कहते हैं कि बच्चे देह और देह के सर्व संबंधों को भूलो और बाबा को याद करो, क्योंकि बाबा एक बहुत अच्छा शिक्षक है। ही इज अ वेरी वंडरफुल ब्यूटीफुल लवली टीचर। तो एज अ टीचर उसको पता है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है बच्चों को, और उस क्वेश्चन के लिए वो तैयारी करके दे रहे हैं। इसमें गलती क्या है? राइट? बहुत सारे बाबा के बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन अभी जब से कोविड-19 आया ना, सबको समझ में आया। जैसे मुंबई में सबसे ज्यादा जो कोरोना वायरस का जो केसेस है ना, महाराष्ट्र में और विशेष महाराष्ट्र में मुंबई में हो रहा है। तो मुंबई में बहुत सारे अनुभव हमको देखने को मिले। राइट? और अनुभव मैं उन भाई बहनों का बता रहा हूं जो बाबा के बच्चे हैं। बहुत अनुभव। जैसे एक अनुभव है, वो जो भाई जो था उसको कोविड हो गया, और कोविड जो भाई जो था उनके बच्चे और उनके पूरा परिवार जो था वो मार्च के समय पे, मार्च अप्रैल में लॉकडाउन के समय पर वो कहीं टूर में, फॉरेन टूर गए थे। अच्छा, ये भाई को भी जाने का था, लेकिन उनका ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, तो उन्होंने कहा चलो आप चले जाओ। आपने सब बुक किया, अपना टिकट कैंसिल किया, और उनके जो पूरा परिवार है फॉरेन में गया और फॉरेन से आ नहीं पाए, और उस समय इसको कोरोना हो गया। सिर्फ कोरोना उस भाई को हुआ नहीं, क्योंकि वो ऑफिस जाते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का रोल था, वो बीएमसी में काम करते थे। और बात यहां तक पहुंची कि उस भाई को कोरोना हो गया और उसकी मृत्यु भी हो गई। मृत्यु भी हो गई। और जब उस भाई की मृत्यु हुई तो अब वो कौन इसका अंतिम संस्कार करेगा? और सबसे आश्चर्य की बात है, बीएमसी वालों ने, क्योंकि उनका परिवार तो फॉरेन टूर में था, आ नहीं पा रहे थे। अच्छा, रिश्तेदार को कोई बोल भी नहीं सकते क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, तो कोई तो उसके बॉडी को स्वीकार करे। और पता है किसको बुलाया उन्होंने? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय को बुलाया। बोला ये भाई आपकी क्लास में जाता था, उसने शरीर छोड़ा है, एटलीस्ट आप आकर इसको साइन करो ताकि इसके अंतिम संस्कार किया जाए। देखिए, यह बात है। तो बाबा जो हमको बताते हैं ना, बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। मैं बाहर वालों की कहानी नहीं सुना रहा, मैं बीकेस की कहानी सुना रहा हूं। करेक्ट? अच्छा, फिर एक भाई था जिनका एक दिन उनके युगल ने शरीर छोड़ा और दूसरा दिन उसके बच्चे ने शरीर छोड़ा। देखो, परीक्षा है। देखिए, सत्यता तो यह है कि आत्मा को शरीर छोड़ना है, ये रियलिटी है। लेकिन जो बाबा जो नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा की बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बाबा के बच्चे बाबा का ज्ञान सुनते सुनते इस परीक्षा में भी पास हो रहे हैं। अब बाबा ये हमेशा कहते हैं, बच्चे ये तो ट्रेलर है, आगे बहुत कुछ सीन होने वाला है, लेकिन आप अर्जुन हो या युधिष्ठिर हो या श्री कृष्ण हो, या अभी भी मन में हलचल चल रहा है, राइट? अपनी तैयारी करें हम, सबसे स्नेह प्रेम से मिलते हुए तैयारी। तो तैयारी क्या करनी है? उस माता जी ने मुझे बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। माता जी गाँव गई थी, बाबा की बच्ची, बड़ी भोली माता जी। गांव से जब आप वापस आ रही थी तो बस में बैठ के आई, कोरोना हो गया उसको। कोरोना हुआ तो वो म्युनिसिपैलिटी वालों को समाचार मिला कि इसको कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो अब उसको बोला कि आपको हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो हॉस्पिटल में वो रही 23 दिन, वो माताजी हॉस्पिटल में रही। तो उसके बेटे ने मुझे फोन किया, बोला स्वामी भाई है ना, माताजी को कोरोना हो गया है, तो हमने दीदी को भी समाचार दिया, आपको भी समाचार देते हैं कि आप सभी है ना बाबा की याद में माताजी को सकाश दें। हमने कहा हम जरूर जरूर करेंगे, जब ठीक होके वापस आएंगे तो हमको समाचार देना। 23 दिन के बाद माताजी वापस आई ठीक होकर। बहुत भोली माताजी थी। तो उसके बेटे ने फोन मुझे लगाया और माताजी ने कहा स्वामी भाई ओम शांति, बाबा को थैंक्स, हमारी दीदियों को थैंक्स, ब्राह्मण परिवार को थैंक्स, और आपको भी थैंक्स कि आपके सकाश और मनसा सेवा से है ना मैं एकदम ठीक होकर एक नया जन्म मिला और मैं वापस आ गई हूँ। तो माताजी ने फोन किया तो मैंने कहा अच्छा माताजी बताओ आपको क्या अनुभव हुआ, 23 दिन का क्या अनुभव है, थोड़ा हमको भी सुनाइएगा। बोला स्वामी भाई जिंदगी भर मैं आज तक कभी हॉस्पिटल नहीं गई, आज तक कभी हॉस्पिटल नहीं गई। अच्छा, मुझे वो लोग एम्बुलेंस में लेकर जा रहे थे, तो जब एम्बुलेंस में जब मैं चढ़कर बैठी तो आजू बाजू जो लोग थे ना वो मुझे दूर ही दूर थे, कोई मेरे नजदीक आना नहीं चाहता था, है ना भाई, सबको डर था। अच्छा, एम्बुलेंस से उतार कर फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया।
तो मुझे लगा कि मेरे बेटे जो हैं वो मुझे है ना कहीं मेरे को आएंगे, तो हॉस्पिटल वालों ने कहा नहीं 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 वो नहीं आ सकते, है ना, कोई भी अंदर आने के लिए मना किया है। अच्छा, कुछ दिनों के बाद बेटे ने फोन किया, बोला माता जी हम आपके नजदीक हैं। तो बोला कहाँ हो? एक बेटा जो है ऊपर वाले फ्लोर में एडमिट है और दूसरा बेटा जो है उसके नीचे वाले फ्लोर में एडमिट है। मैं ये सत्य कथा सुना रहा हूँ। देखो, हमको लगता है बच्चे परिवार जो है वो हमको मदद करेंगे, नहीं कर सकते। और फिर माता जी अनुभव सुनाती है, कुछ समय के नर्स आई और कहा कि आपके श्वास लेने में तकलीफ ज्यादा हो रही है, हम आपको आईसीयू में लेकर जाएंगे। तब माता जी ने कहा, मुझे डर लगने लगा स्वामी भाई, क्योंकि मुझे लगा आईसीयू मतलब कोई मशीन के अंदर मेरे को डाला जाएगा। लेकिन आईसीयू में गए तो कुछ ऐसी बात नहीं थी, उसको वेंटिलेटर डाला और बस उसने पता क्या किया। और वही मैं इसलिए कहानी सुना रहा हूँ जो बाबा कहते हैं। माता जी को लगा कि कोरोना हो गया, मतलब मैं तो शरीर छोड़ने वाली हूँ। बस एक ही धुन, बाबा 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 बाबा, क्योंकि मालूम है अंतिम समय हमारी कोई चाहते हुए भी नजदीक नहीं आ सकते, और यही हमको करना है, बाबा 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 बाबा। और करते हुए हम जो भी कर्म कर रहे हैं बाबा की याद में, बाबा की स्मृति में। और जब हम बाबा की याद रहेगी तो हमारा वो अनादि स्वरूप, हमारा वो अनादि घर, वो याद रहेगा। ये तो पुरानी दुनिया छोड़नी ही है हमको, तो क्यों डरना हमको। तो मैंने एक अच्छी कहानी के साथ शुरू की और मैं कहानी के साथ अंत भी करूंगा, क्योंकि मैं आपका ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे 11 से 12 बजे का टाइम दिया है। तो मैं आपको है ना 12 बजे के पहले ही छोड़ दूंगा, मेरे पास अभी 10-12 मिनट का टाइम है। तो मैं कहानी बताकर वाइंड अप करूंगा, नहीं तो आप बाबा के बच्चों को संकल्प भी चलेगा कि ये वक्ता कब तक बोलने वाला है। वैसे मुझे पता है कि आपको नहीं भाई भोजन जी, भी हमको बनाना ये होगा, चीज लगता है भाई बाबा को जी, भोग भी लगाना पहुंचना होगा, नहीं, तो ये कहानी मुझे बहुत अच्छी पहुंचना नहीं लगती भाई है। जी। आपने कहानी 1 बजे सुनी भी तक होगी, चाहिए मैं जब हमको। आया था तो शायद कहानी सुनाई भी होगी, लेकिन उस समय कोरोना नहीं था ना, अभी कोरोना आ गया है, तो ये कहानी और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक राज्य में एक राजा था जो अपने प्रजा के बारे में बहुत अच्छा सोचता था। वो हमेशा अपने प्रजा के लिए, प्रजा को सुख देने का प्रयास करता था। तो एक दिन क्या हुआ, राजा को ना उसकी तबीयत खराब हो गई। तो राज्य वैद्य ने राजा के नस वस को देखा और कहा, राजा आपके लिए अभी वक्त बहुत कम है, आप किसी भी क्षण अपने शरीर छोड़ सकते हो। तो राजा तो तैयार था, वैसे भी बहुत अच्छा ज्ञानी गुणी राजा था, तो वो तो तैयार था, भाई जन्म और मृत्यु तो चलता रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जब ये समाचार तब मंत्री ने पूछा कि ये समाचार हम सभी प्रजा को दें, तो राजा ने कहा जरूर दीजिए आप उनको, क्योंकि प्रजा को भी मालूम होना चाहिए, वैसे भी राजा की तबीयत खराब है, प्रजा को पता है, आप जरूर बताइए कि राजा की तबीयत खराब है। तो जब ये ऐलान किया गया कि राजा की तबीयत खराब है, तो बहुत प्रजा ने ये इच्छा जाहिर की कि वो राजा से मिलना चाहते हैं। तो राजा ने कहा क्यों नहीं, आप वो जरूर हमसे मिल सकते हैं। लेकिन जब प्रजा जो थे जब राजा से मिलते थे, तो राजा ने सबका चेहरा देखा, तो पहले इतना ना गुलाब का फूल था, लेकिन अभी राजा ने सबका चेहरा तो एकदम सूखा हुआ, मायूस, कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, राजा भी जाने वाला, अब हमारा क्या होगा। अब राजा, जितने भी लोग उनसे मिलने आए, एकदम सुकड़ा हुआ फूल, चेहरे में बिल्कुल खुशी नहीं, एकदम मायूस, उदास, डिप्रेस्ड। अब राजा बहुत चिंता में आ गया कि जिंदगी भर मैंने इनको खुशी और सुख देने का प्रयास किया, अब मैं जाने वाला हूं और इनकी हालत इतनी खराब है। तो राजा इस पर चिंतन करने लगा, और राजा ने कहा मैं भी दुख होकर शरीर नहीं छोड़ना चाहता हूं भाई। तो राजा ने सोचा, तो राजा ने क्या किया, अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि सारे राज्य में ऐलान कर दो कि राजा किसी भी वक्त शरीर छोड़ सकता है, लेकिन है ना, अगर आप सचमुच राजा से बहुत स्नेह और प्रेम करते हो, तो राजा के शरीर छोड़ने के बाद राजा की 5 अंतिम इच्छाएं हैं, और राजा की ये बहुत इच्छा है कि आप सभी राजा की 5 अंतिम इच्छाओं को पूरा करें। और सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि भाई राजा अब शरीर छोड़ने वाला है, तो जब आप सचमुच राजा ने आपकी अगर बहुत सेवा की है, आपको राजा से प्यार है, तो राजा की शरीर छोड़ने के बाद 5 अंतिम इच्छा जरूर पूरी करना। वैसे कलयुग में भी अगर कोई शरीर छोड़ता है ना, तो आज भी देखा गया है, भले हम कभी भी जिंदगी भर उससे मिले नहीं होंगे, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद हम उनके पास जरूर जाते हैं, एक ना हमारी एक भावना के हिसाब से। अब यहाँ तो राजा इतना अच्छा राजा था, तो जब राजा ने शरीर छोड़ा, तो सारे राज्य के प्रजा लोग राज्य महल में आए और मंत्री से पूछा कि आप बताइए उनकी 5 अंतिम इच्छाएं कौन सी थी।
और हम जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो मंत्री ने कहा बहुत सिंपल सिंपल अंतिम इच्छाएं हैं। तो पहली अंतिम इच्छा क्या है? तो वो मंत्री ने, है ना, सबको ऐलान किया कि राजा का पार्थिव शरीर रथ पर रखा जा रहा है और रथ जो है शमशान घाट पर जाएगा। तो आप सभी लोग साथ साथ चलना, पहली अंतिम इच्छा थी। और जब चलेंगे तो एक गीत बजेगा, तो उस गीत को बहुत ध्यान से सुनते हुए आप चलेंगे। तो सबने कहा ये तो बहुत इजी इच्छा है, चलो भाई गीत बजाओ। तो गीत बजने लगा और पता गीत कौन सा था? अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो सब लोग वो गीत सुनते 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 शमशान घाट तक पहुंचे। अच्छा, शमशान घाट पहुंचे तो सभी प्रजा लोग ने पूछा बताइए दूसरी इच्छा कौन सी है? तो मंत्री ने कहा अभी हम आपको बताते हैं। तो उसका पार्थिव शरीर को ना, है ना, रखा गया, उसके ऊपर लकड़ियां वकड़ियां रखी गई। और फिर मंत्री ने ऐलान किया अब, है ना, क्योंकि हमारा घर ऊपर है, तो जब राजा को जलाया जाएगा सब लोग ऊपर देखना। सबने कहा ठीक है। तो जैसे ही उनके शरीर पर अग्नि डाली गई, तो क्या था, उस अग्नि के नजदीक भी ना बहुत सारे पटाखे थे, बहुत सारे अनार थे, फुलझड़ियां थी। और ये सारे पटाखे जो थे आसमान पर गए और वहां पे सितारे जैसे चमकने लगे और सारा आसमान जो था रंग बिरंगे सितारों से भर गया। और फिर मंत्री ने ऐलान किया, राजा की दूसरी अंतिम इच्छा थी कि अब घर जाना है, सितारे के समान हम ऊपर उस अनादि घर में जाएंगे परमात्मा से मिलने के लिए। तो इसलिए देखो, मैं सितारे के रूप में परमात्मा के नजदीक पहुंच गया हूं। तो सारे प्रजा लोग जब ये सुनने लगे तो बहुत अच्छा लगा। फिर सबने पूछा अच्छा बताइए तीसरी इच्छा कौन सी है? तो मंत्री ने कहा आप नहा धोकर सब लोग घर में, है ना, राज्य महल में आ जाओ, वहां पर हम आपको अंतिम इच्छा बताएंगे तीसरी। तो सब लोग नहा धोकर जब राज्य महल में पहुंचे, तो मंत्री ने ऐलान किया कि आप सब के लिए ब्रह्मा भोजन की व्यवस्था की गई है और आप लोग भरपूर ब्रह्मा भोजन करना। राइट? तो बहुत अच्छा लगा, सब लोग ने भरपूर ब्रह्मा भोजन किया। फिर बोला अच्छा आप बताओ चौथी अंतिम इच्छा कौन सी है? तो बोला देखो चौथी अंतिम इच्छा ये है कि एक बर्थडे केक रखा था। तो मंत्री ने कहा राजा की चौथी अंतिम इच्छा थी कि बर्थडे केक को काटे और आप सभी लोग हैप्पी बर्थडे टू यू गीत गाए, क्योंकि राजा का जो जन्म है ना, कोई माँ के गर्भ में वो आत्मा प्रवेश कर गई होगी। जैसे हैप्पी बर्थडे, आप दुखी क्यों होते हो? तो सबको केक काटा गया और सब लोग बहुत प्यार से केक खाए। फिर सबने पूछा अच्छा बताइए मंत्री जी, राजा की अंतिम और पांचवी इच्छा कौन सी थी? तो राजा ने कहा, नहीं, मंत्री ने कहा राजा ने आप सब के लिए बहुत सुंदर सौगात दिया है, गिफ्ट दिया है। तो सबने पूछा कौन सा गिफ्ट है? तो मंत्री ने एक एक को गिफ्ट दिया, बोला इसके अंदर गिफ्ट है, आप खोल कर देखो। तो सब ने वो गिफ्ट खोला, डिब्बा खोला, तो उसमें मुस्कुराता हुआ एक मुखौटा था। जैसे आज हम लोग मास्क पहनते हैं ना, तो वैसे ही मुस्कुराता हुआ मास्क था। तो राजा ने कहा आप सब लोग मुस्कुराते हुए इस मुखौटे को, इस मास्क को पहनो और एक दूसरे को, है ना, दृष्टि दो। तो सब लोग ने वो मुखौटा, वो मास्क पहना, मुस्कुराता हुआ मास्क था। और जब एक दूसरे को देखने लगे तो एक दूसरे का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते देखते ऐलान किया गया अब सब लोग अपने घर वापस जाइए मुस्कुराते हुए, खुशी से। यही बाबा हमें सिखा रहे हैं। अर्जुन से युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से श्री कृष्ण बनना। श्री कृष्ण बनना मतलब हर परिस्थिति में, है ना, मुस्कुराते हुए रहना और मुस्कुराते हुए आत्मा शरीर इस पुराने तन को छोड़े और एक सुंदर सी एक नई दुनिया में आए। बाबा हमको यह ज्ञान, यह समझ इतने वर्षों से दे रहे हैं। अब वो एग्जाम का टाइम आ गया है। अब इस एग्जाम के टाइम पर बाबा का हर बच्चा अगर इस एग्जाम में पास होगा तो ये उस परम रक्षक और परम शिक्षक की एक सच्ची गुरु दक्षिणा होगी। तो मुझे लगता है ऑन द ओकेजन ऑफ हैप्पी टीचर्स डे हम बाबा को एक बहुत प्यारा सा, मीठा सा ये गुरु दक्षिणा दें। और लास्ट में हम 1 मिनट का मेडिटेशन के द्वारा वाइंड अप करेंगे। राइट? और वो 1 मिनट का जो मेडिटेशन जो है ना, उसमें बहुत बहुत हमको महत्वपूर्ण याद करना है, जो आदरणीय दादी जानकी जी का मंत्र था। कौन सा मंत्र था? मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। करेक्ट? और आज रात को सोने के पहले भी
आप देखना सोने के पहले का लास्ट जो संकल्प है वो भी ये संकल्प चलना चाहिए, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा और शुक्रिया बाबा। तो बाबा की याद में अगर हम सोने का अभ्यास करेंगे तो अंतमति सो गति भी होगा। जब आत्मा ये शरीर छोड़ेगी और शरीर आराम से सो जाएगा ना, तब आत्मा भी बहुत खुशी खुशी बाबा की याद में जाएगी। लेकिन वो रात को सोने के पहले बाबा की याद कैसे रहेगी? तो बाबा ने कहा बहुत समय का अभ्यास। मतलब क्या है, जैसे 12 बजे हो जाएगा, इसके बाद आप भोजन भी अगर बना रहे तो बाबा की याद में भोजन बनाएं, भोजन अगर कर भी रहे हैं तो बहुत प्यार से बाबा की याद में करें। तो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा और शुक्रिया बाबा, यही हम करते रहे। तो एक काम करते हैं, आजकल अभी मैं कुछ समय पहले केरला पुलिस को एक क्लास ले रहा था और कल परसों दिल्ली पुलिस के भी भाई बहनों को क्लास ले रहा था। तो मैंने उनको कहा अगर आपके पास वक्त नहीं है ना तो जस्ट अ मिनट, जैम कहते हैं ना, जस्ट अ मिनट, JAM। और फिर हमने उनको कहा कि आप कभी ये नहीं कहो कि आपके पास टाइम नहीं है, और उसके लिए मैंने कहा ATM, एनी टाइम मेडिटेशन। जस्ट अ मिनट याद रखना, जैम और ATM, एनी टाइम मेडिटेशन। तो अगर केरला पुलिस वाले और दिल्ली पुलिस वाले इस बात को समझ रहे हैं, हम बाबा के बच्चों को तो यही तो तैयारी करना है, एनी टाइम मेडिटेशन और जस्ट अ मिनट, एक एक मिनट। तो अभी हम बस 1 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। जैसे ही मैं कहूंगा मेरे बाबा, तो मन और बुद्धि से उस अनादि घर में जाना। 20 सेकंड लो, मैं 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ओनली 60 सेकेंड्स। और 12 बजे के 1 मिनट पहले मैं आपको छोड़ दूंगा, 60 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड मन और बुद्धि को उस साइलेंस शांति धाम में, मेरा घर शांति धाम और उस परम ज्योति को देखना 20 सेकेंड के लिए, ठीक है? मेरे बाबा बोलते ही साथ, मीठे बाबा बोलते ही साथ महसूस करना शिव बाबा परमधाम से उतर रहे हैं और सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के ब्रकुटी में। मीठे बाबा बोलते ही साथ मन और बुद्धि से सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बापदादा को, है ना, अब अव्यक्त बापदादा से दृष्टि लेना। 20 सेकेंड, ज्यादा वक्त नहीं, ओनली 20 सेकेंड्स। और ये 20-20 सेकेंड में अगर मन और कोई भी संकल्प करता है ना, तो बुद्धि उसको बहुत प्यार से समझाए कि नहीं। स्वामी भाई ने कहा सिर्फ 20 सेकेंड, उससे वो ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, मैं उसके बाद वो संकल्प करूंगी, मुझे भोजन बनाना है, मुझे सब्जी काटना है, जो भी बात है, ठीक है? मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा बोलते ही साथ उस शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को, है ना, एकदम अपने नजदीक देखें। जैसे उस माता जी ने कहा, बड़ा बेटा छोटा बेटा अंत में नहीं आएंगे, बस एक बाबा। तो शिव बाबा को उस फरिश्ते में एकदम अपने नजदीक देखे, करेक्ट? मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। और आज बाबा ने, है ना, यूके के भाई बहनों से मिलकर बहुत प्यारा से कहा ना, थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू। ये हमारा सौभाग्य है कि इस संगम युग पर परमात्मा की दृष्टि मुझ पर पड़ी, बाबा ने इस लायक समझा, थैंक यू बाबा करके आज का हम सेशन वाइंड अप करेंगे। So 20 seconds, 20 seconds, 20 seconds. Okay. All the best. Good luck to you. आराम से बैठो। चलिए आज हम एक बहुत सुंदर यात्रा पर चले, मन और बुद्धि से। Just a minute. Any time meditation. 1 सेकंड में मन और बुद्धि से परमधाम पहुंच जाए, हमारा अपना घर, परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम। उस साइलेंट दुनिया को हम महसूस करें, साइलेंस, डीप साइलेंस। और मन और बुद्धि से मेरे बाबा,
अब धीरे से महसूस करें शिव बाबा परम धाम से उतर रहे हैं सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा बाबा के ब्रकुटी में। मैं अव्यक्त बाप दादा के सामने सूक्ष्म वतन में, मेरे बाबा, मीठे बाबा। अगले कुछ सेकंड्स के लिए बाप दादा से दृष्टि ले। अब मन और बुद्धि से देखें, अव्यक्त बाप दादा वो फरिश्ता धीरे धीरे मेरे साथ नीचे उतर रहे हैं और साकार में अपने एकदम नजदीक देखें उस अदृश्य ऊर्जा को। शिव बाबा उस फरिश्ते के भ्रुकुटी के बीच में मेरे एकदम नजदीक, और यह मेरा बहुत सुंदर बेटा भी है, मेरा पिता भी है, और अंतिम समय बाबा ही मेरा ध्यान रखेंगे। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, थैंक यू बाबा, धन्यवाद बाबा, शुक्रिया बाबा। अपने दोनों हाथों को ऐसे रखें और हाथों में श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें, दोनों हाथ को फिर से जोड़ें और उसके वाइब्रेशंस को महसूस करें। ओम शांति।